हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर का ये पेपर है जो 2021 में हुआ था, वही पेपर है। और एक पुरानी पार्ट 1 होगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। और उसमें 32 क्वेश्चंस मैंने दिखा दिए थे, 33 से दिखाना है। ठीक है, 33 से देखते हैं क्वेश्चंस क्या कैसे है। 33 में है, नवोदय विद्यालय की कुल सीटों की ग्रामीण क्षेत्रों को सीटें आरक्षित हैं 65%, 75%, 80%, 90%। 34 चलते हैं। अध्यापक निर्मित एवं प्रमाणित परीक्षकों के बीच अंतर मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्र में पाया जाता है: वस्तुनिष्ठ, मानक, समग्र गुणवत्ता और प्रतिदर्शीकरण। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। एक अच्छे परीक्षक की तकनीकी कसौटी क्या है? समय, कीमत, वैधता और उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण की शीलगुण पर आधारित है? कौशल मापन संबंधी, उपलब्धि मापन संबंधी, व्यक्तित्व मापन संबंधी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन क्या है? छात्रों को व्यवहार परिवर्तन को ज्ञात करना, प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मूल्यांकन करना, परिणामों के पृष्ठ पोषण के आधार पर प्रयुक्त करना, उपयोग सभी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तकनीकी मूल्यांकन की तकनीक है? अगर वीडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम होती तो 480p पे आप देख सकते हैं, क्लियर दिख जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी मूल्यांकन की तकनीकी है? अवलोकन, स्व आख्याय, समाजमितीय, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप वह है जो हमारे सारे आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। यह परिभाषा किसकी है? सिम्पसन, ताते, रॉस, गिलफोर्ड। मध्यमान वह मान है जो संख्याओं के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। यह परिभाषा किसकी है? रैमे, गैरेट, फर्ग्यूसन, मिल्स। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। मध्यमान की अवर्गीकृत आंकड़ों का द्वारा गणना का सूत्र है m = x/n, m = f(x/n) और कैपिटल M = समेशन x/n और कैपिटल M = समेशन f(x/n). इसको समेशन पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 मध्य के लघु विधि की गणना करने की आवृत्ति को fx से डिनोट किया है। जो मध्य में लघु विधि को गणना करने की आवृत्ति उसको fx से यहाँ पे सिंबल से दिखाया गया है। और मध्य बिंदु को x के गुणनफल के योग को क्या कहा जाता है? समेशन fx b है, समेशन fx, समेशन dx, समेशन f dx। क्वेश्चन 43 है। मध्यमान किस श्रेणी में उस पद का मूल्य है जो कि वितरण को दो बराबर भागों में बांटता है? यह परिभाषा किसकी है? गैरेट, फर्ग्यूसन, बाउले, लिंडक्यूट। अगर हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप कंफ्यूज होते होंगे। अगर अभी तक आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले तो टेंशन लीजिए मत, छोड़ के आइएगा, ठीक है। अभी तक आपने नहीं जानता, हाँ जो बच्चे जानते हैं इसके बारे में, fx क्या है, x क्या है, मध्यमान कैसे निकाला जाता है, समांतर माध्य कैसे निकाली, समांतर माध्य के बारे में क्वेश्चन है जो पढ़े होंगे उनको आसानी से समझ में आए। जिन्होंने 12th में थोड़ा समांतर माध्य पढ़ा होगा उसके लिए ये आसानी से समझ जाएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आपके लिए दिक्कत है। क्वेश्चन 44 है। किसी वितरण में वह बिंदु जिनकी आवृत्ति सर्वाधिक हो और बहुलांक कहलाता है, किसकी परिभाषा है? क्रो एंड क्रो, कैनी, गिलफोर्ड, बाउले। क्वेश्चन 45 है। प्रसार की गणना का सूत्र है r = ms + ls, r = LL + UL और r = HS - LS। इनमें से कोई नहीं। इनमें से क्या विचलन के मापन का प्रकार नहीं है? चतुर्यास शायद यह के ऊपर बिंदु दिखा, चतुर्यांश होगा तब विचलन, मध्यमान विचलन, मध्यांक विचलन, हाँ चतुर्यांश है तब, और प्रमाणित विचलन। इनमें से क्या आरेखीय चित्रण का प्रसार नहीं है? आरेखीय चित्रण का प्रकार नहीं है? सरल दंड, बहुगुणी दंड, आवृत्ति या दंडाकृति। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। सहसंबंधी मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह रसायन शास्त्री के लिए उसकी तराजू। किसका कथन है? लैथ्रोप, फर्ग्यूसन, सैमनेर, गिलफोर्ड। इनमें से क्या परिणामात्मक सहसंबंध नहीं है? धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध, रेखीय सहसंबंध, शून्य सहसंबंध। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य है? ज्ञान, बोध, विश्लेषण, उपरोक्त सभी। 51 देखते हैं। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है? तो फर्ग्यूसन, गिलफोर्ड, बाउले, बोडिंगटन। निम्नलिखित में से किसे सांख्यिकी पद का प्रकार कहते हैं? आंकड़े, प्रसार, वर्ग, अंतराल, उपरोक्त सभी।
53 है वर्गो नेत्रों का मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र है CL=UL - LL/2 CL=LL+CL/2 CL=UL+LL/2 CL=MS+ML/2। 54 देखते हैं वह संक्षेप माप अथवा अंक जो परीक्षण परिणामों की व्याख्या एवं सार्थक संदर्भ में करने का सहायक पहुंचाता है, यह कथन कहलाता है परीक्षण वैधता, परीक्षण मानक, परीक्षण विश्वसनीयता, परीक्षण कठिनाई स्तर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के परीक्षणों के द्वारा परीक्षार्थियों के अंकों को नकल के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सकता है? निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरीय, नियम अनुक्रियात्मक। एक निबंधात्मक परीक्षण द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच न्यूनतम होती है? भाषा क्षमता, विषय व्यवस्था, मौलिकता, तथ्यात्मक सूचना। 57 है अथवा प्रसारों के अथक प्रयासों के पश्चात भी एक बहुविकल्पीय परीक्षण निम्नलिखित में से किस पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है? वैधता, अनुमान लगाना, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। क्वेश्चन नंबर 58 मूल्यांकन का स्रोत होता है संकुचित, सीमित, व्यापक, उपरोक्त में कोई नहीं। 59 है मापन के प्रकार है आंतरिक अथवा अनुपातिक मापन, नामित अथवा क्रमित मापन, दोनों यानी ए और बी दोनों होंगे, उपरोक्त में कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन अथवा वास्तविक कार्य नहीं है? बालकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, पढ़ने की प्रभावशीलता को ज्ञात करना, बालकों की किस विषय में फेल होने का कारण ज्ञात करना, और बालकों को विभिन्न विषयों में अंक देना। क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में से कौन सा गुण अंतराल आधारित मापक में नहीं होता है? क्रम वैधता का गुण, वर्गीकरण का गुण, वास्तविक शून्य का गुण, समान इकाई का गुण। 62 है निर्णयात्मक मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस परीक्षण की इस्तेमाल किया जाता है? तत्परता परीक्षण, प्रवीणता परीक्षण, निदात्मक परीक्षण, उपलब्ध परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 63 है परीक्षणों के साथ मानकों के उपलब्ध न होने के कारण किस प्रकार की त्रुटि के बढ़ने की संभावना अधिक होती है? व्यक्तिगत त्रुटि, चार्ट त्रुटि, व्यवस्थापक त्रुटि, स्थिर त्रुटि। 64 है निदानात्मक परीक्षण के सबसे महत्वपूर्ण कार्य छात्रों का किस विषय में? उपलब्धि स्तर ज्ञात करना, अधिगम अंतराल ज्ञात करना, पूर्व ज्ञान ज्ञात करना, बोध के स्तर को ज्ञात करना है। 65 है समानता गुणवत्ता का दूसरा नाम क्या है? समानता गुणांक का दूसरा नाम क्या है? कालिक विश्वसनीयता, एकांक प्रतिचयन विश्वसनीयता, एकांक समानज्ञता विश्वसनीयता, परीक्षण विश्वसनीयता। क्वेश्चन नंबर 66 के गणित के प्रश्न पत्र को हल करने के पश्चात मोहित को 70 अंक मिले। एक सप्ताह पश्चात पुनः उसी प्रश्न पत्र को हल करने में उसे 70 अंक प्राप्त हुए। उपरोक्त सूचना के आधार पर आप गणित के प्रश्न पत्र को किस गुणा को अपनी धारणा बना सकते हैं? वैधता, व्यवहारिकता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। क्वेश्चन नंबर 67 अच्छे प्रबंधन के बिना सरकार रेत के बने मकान के समान है, ये किसने कहा था? प्रोफेसर हुमायूं कबीर, पॉल पियर्स, राष्ट्रपति रूजवेल्ट, एस.के. कोचो। प्रबंध है कला, विज्ञान, कला और विज्ञान, उपरोक्त में कोई नहीं। 69 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रबंध की नहीं है? प्रबंधन सर्वव्यापी है, प्रबंधन अदृश्य होता है, प्रबंधन एवं स्वामित्व सदा एक होता है, प्रबंधन एक सुनिश्चित प्रक्रिया है। NCERT के क्षेत्रीय महाविद्यालय इलाहाबाद में, अजमेर, भोपाल, अजमेर, मैसूर और भुवनेश्वर में, उपरोक्त में से कोई नहीं। 71 ने कौन सा संगठन शिक्षा नियोजकों और प्रशासकों को प्रशिक्षण देता है? निपा, NIE, NCTE, NCERT। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1985, 1990, 1993, 1981। क्वेश्चन नंबर 73 भारत में शिक्षा का दायित्व होता है केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद का मुख्य कार्यालय है इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, आगरा। 1976 में संवैधानिक संशोधन के अनुसार शिक्षा को किस सूची में रखा गया था? राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, केंद्रीय सूची में, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 76 है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाठ्यक्रम संबंधी
प्रक्रिया नहीं है। छात्र परिषद, छात्रों का प्रवेश समय सारणी का निर्माण, पाठ्य पुस्तकों का चयन। अपव्यय के कारण है सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक उपयोग सभी। 78 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? 1976, 1947, 1948, 1950। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? 1990, 1964, 1915, 1955। प्रधानाध्यापक का कार्य है पढ़ाना, योजना बनाना, अनुशासन करना, उपयोग सभी। कुशल विद्यालय प्रशासन निर्भर करता है प्रधानाध्यापक पर, नैतिक शिक्षा पर, विद्यालय कार्यालय पर, प्रबंध समिति पर। जो स्थान घड़ी के प्रधान कमानी का है, जो स्थान किसी मशीन के जो स्थान घड़ी के प्रधान कमानी का है, जो स्थान किसी मशीन के फ्लाई व्हील का है, अथवा जो स्थान एक वाष्पयान के एक इंजन का है, वही स्थान किसी भी विद्यालय का प्रधानाध्यापक का। यह कथन किसका है? पीसी रेन, राइवंस, डॉक्टर जीवनायक, डॉक्टर पीसी मुखर्जी। कल के विषय को कौन चलाता है? कल के विषय को कौन चलाता? प्रधानाध्यापक, विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय प्रबंधन। अच्छे अध्यापकों के बिना सर्वोत्तम शिक्षक पद्धति का भी असफल होना अवश्यंभावी है। अच्छे अध्यापक के बिना सर्वोच्च शिक्षा पद्धति का भी असफल होना अवश्यंभावी है। अच्छे अध्यापकों द्वारा शिक्षा पद्धति को दोषों को भी दूर किया जा सकता है। यह कथन किसका है? वेल्स, डॉक्टर राधाकृष्णन, प्रोफेसर हुमायूं कबीर, डॉक्टर मुखर्जी। 85 इनमें से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय। 86 है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1951, 1953, 1950, 1960। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? मौलाना अबुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन। उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्रालय तथा शिक्षा सचिवालय स्थित है इलाहाबाद में, कानपुर में, बनारस में, लखनऊ में। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, राज्यपाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। शिक्षा मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950, 2 जनवरी 1926, सितंबर 1985, 1 अक्टूबर 1975। क्वेश्चन नंबर 91 है अध्यापक का व्यावसायिक गुण है संवेगात्मक संतुलन, मनोविज्ञान का ज्ञाता, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, आशावादी दृष्टिकोण। 92 है शिक्षक मनुष्य का निर्माता है। यह कथन किसका है? जॉन एडम, रूसो, किड्स, कमेनियस। शिक्षक इतिहास का वास्तविक निर्माता है। शिक्षक इतिहास का वास्तविक निर्माता, यह कथन किसका है? वेल्स, डॉक्टर मुखर्जी, जॉन न्यूटन, गारफोर्थ। अध्यापक का प्रथम कर्तव्य है विद्यालय में उच्च शिक्षा का अनुशासन, छात्रों में राष्ट्र प्रेम की जागृत करना, छात्रों के उच्च कोटि की शारीरिक विकास करना, छात्रों को अच्छी शिक्षा देना। 95 है एडमिनिस्ट्रेशन शब्द मुख्य किस भाषा से लिया गया? लैटिन, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 95 था। क्वेश्चन नंबर 96 है शिक्षा प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है लोगों को राज्य करना, लोगों को शासन करना, लोगों को आदेश देना, लोगों को भलाई करना। 97 है सीयर्स ने शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया के कितने आवश्यक तत्व बनाए? 8, 5, 12, 10। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है रशियन भाषा से, अमेरिकन भाषा से, लैटिन भाषा से, अंग्रेजी भाषा से। शैक्षिक प्रशासन का उत्तरदायित्व है विद्यालय संचालन का दायित्व, उद्देश्य का निर्धारण, विद्यालय की स्थिति और उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 100 है वह सब प्रविधियां तथा कार्य प्रणालियाँ जो कि एक शैक्षिक संगठन के संचालन में स्थापित नीतियों के अनुसार प्रयोग की जाती हैं उनको प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। यह कथन किसका है? एस.एन. मुखर्जी, बेबो, गुड्स और सेलिंगमैन। दोस्तों ये 100 क्वेश्चंस थे जो कानपुर यूनिवर्सिटी, छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी का पेपर था वो देख लिया हमने, जो एजुकेशन का पेपर 1, 2 और 3 इसमें इंक्लूडेड था। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।